दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के लिए जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की किताब आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, और ये इनके राइटर है संदीप कुमार। इसकी हम क्विक रिव्यू करेंगे। अगर हम बुक के प्राइस की बात करें तो 295 का ये MRP है, और ये बुक आपका अराउंड 180 या 200 के आसपास आती है। और अगर हम इसके टोटल पेजेस की बात करें किताब के अंदर, तो आप देख सकते हैं लगभग 240-42 के आसपास इसने पेजेस दिए हैं। आइए अब हम इस बुक का कंटेंट देख लेते हैं। ये हमारा कंटेंट है। पहले तो इन्होंने कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। फिर पहला चैप्टर हमारा विकास की अवधारणा, दूसरा समाजीकरण, तीसरा संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकास, जिसमें कि आप प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग को पढ़ेंगे। चौथा हमारा है प्रगतिशील शिक्षा, पांचवा बुद्धि की अवधारणा और सिद्धांत, छठा भाषा और विचार का विकास, सातवां है हमारा सामाजिक रचना के रूप में स्त्री पुरुष यानी कि जेंडर, आठवां पढ़ेंगे आप विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, नौवां पढ़ेंगे आकलन एवं मूल्यांकन, दसवां है हमारा बच्चे कैसे सोचते एवं सीखते हैं, और फिर 11वां हमारा चैप्टर है अधिगम तथा अभिप्रेरणा, 12वां वैकल्पिक अवधारणाएं, और 13वां और अंतिम चैप्टर हमारा भावनात्मक विकास एवं वैयक्तिक विभिन्नताएं। इसके अलावा इस किताब में इन्होंने सीटेट के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और ख़ास करके जो हमारा CDP है, बाल विकास है, उसका जो भी क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, इसका उन्होंने डीप एनालिसिस करके दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है वो है। फिर ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, और यहाँ से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, विकास की अवधारणा। जो कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छे कंटेंट हैं इनके। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ लिखी हुई है। लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए, मैंने इस किताब का 3 चैप्टर अभी तक फिनिश किया हुआ है, लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे फील हुई है वो ये है कि इस किताब के अंदर इन्होंने बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स किए हुए हैं, जिसकी वजह से ख़ास करके जो बाल विकास है, एक तो हिंदी में आपने भी पढ़ा होगा तो जो वर्ड हैं थोड़े से टफ़ होते हैं, और अगर इसमें ऊपर से अगर ये टाइपिंग मिस्टेक कर दें या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक कर दें तो वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील हो जाता है। चैप्टर ख़त्म होने के बाद इन्होंने ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, जो भी मतलब समरी कह सकते हैं चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ है उसको उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो एक अलग चीज़ मुझे देखने को मिली है, जो कि अन्य सीटेट की किताबों में जो CDP के लिए है उनमें नहीं होता है, ये इन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने फिर सीटेट में जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, और वस्तुनिष्ठ के बाद इन्होंने विगत वर्षों में खास करके सीटेट में पूछे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन जो एक लैक है वो ये है कि इन्होंने इनके एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए हुए हैं, और ख़ास करके आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इनका टाइपिंग मिस्टेक कह लीजिए या फिर आंसर इन्होंने जो भी गलत दिया हुआ है, तो ये एक बुक की सबसे बड़ी मुझे कमजोरी दिख रही है, सबसे बड़ा डिमेरिट मुझे दिख रहा है कि मतलब आंसर इसके गलत दिए हुए हैं और टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। हालांकि अभी तक मैंने 1-2 बुक और भी देखे हैं सीटेट के लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशंस उसमें भी नहीं है, पर कोई बात नहीं। लेकिन जो भी आंसर्स थे उनका जो सॉल्यूशंस है वो कम से कम सही होना चाहिए था। अब इसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि सीटेट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बता रहे हैं सीटेट 2016 में पूछा हुआ है कि विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। और आप देखिए कि इसका इन्होंने आंसर 7 का आंसर इन्होंने गौ दिया हुआ था, हमने इसको काट के कौ किया है। अब चूँकि सिर से पैर की ओर, चूँकि ये सीटेट का क्वेश्चन है तो इसको हम आराम से इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं या फिर किसी दूसरे बुक्स में भी ढूंढ के इसका हम सही आंसर बना सकते हैं, मैच कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जो इन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि इसके खुद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 20 क्वेश्चन है एक चैप्टर के अंदर में, पहला चैप्टर के अंदर में, तो इसके जो भी आंसर्स हैं उसको तो हम कहीं और जगह से ढूंढ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि
पियर्सन पब्लिकेशन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी आंसर्स हैं वो आंसर सही होने चाहिए। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर। अभी तक हमने इसका मतलब ओनली आई थिंक हमने 3 चैप्टर ही पढ़ा हुआ है, तो बस मैंने यहाँ तक पढ़ा है। आज ये इस बुक को पढ़ते हुए मेरा तीसरा दिन था और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि इससे आगे मुझे नहीं झेली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बुक के अंदर इन्होंने मतलब मिस्टेक्स किए हुए हैं जो कि पढ़ने में बार बार मतलब बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो अब मैं दूसरे किसी बुक के तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई दूसरी बुक अवेलेबल नहीं है या फिर आप किसी दूसरे बुक को नहीं ले सकते हैं तो ठीक है, पढ़ सकते हैं। मतलब कंटेंट अच्छे दिए हुए हैं, नो डाउट, इनका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है, लेकिन यही है कि आपको बार बार गूगल करना पड़ेगा चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए कि कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को ख़रीदें और हिंदी मीडियम में ख़रीदें तो मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा कि इस बुक को आप मत ख़रीदिए। इसके अलावा आप किसी दूसरे बुक को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं हैं या फिर उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं अभ्यास क्वेश्चन या फिर विगत वर्षों में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का, तो आप उसके तरफ आप जा सकते हैं। बट मेरी तरफ से आप इस बुक को ख़रीदना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत ख़रीदिए। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।